हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले अल्काइल हैलाइड बनाने का सारा मेथड खत्म किए थे। अभी उस थ्योरी पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, है ना। कन्वर्सन एग्जाम में हमेशा आता है ना, कन्वर्ट प्रोपेन टू 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो कन्वर्सन कैसे बनेगा ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। कन्वर्सन बनाने के लिए सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है, इस नाम से कंपाउंड का सही स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रॉप का मतलब होता है 3 कार्बन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। देखिए ये हो गया 3 कार्बन और डबल बॉन्ड का पोजीशन नंबर नहीं दिया हुआ है, तो डबल बॉन्ड हम कहीं भी बना सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा दाहिना साइड से बनाने का, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये डबल बॉन्ड यहाँ बनाया था, ये हमारा पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन। कार्बन का बैलेंस पूरा कर देते हैं। CH3 यहाँ 3 बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा। तो ये प्रोपीन बनाना क्या है हमको, 2-ब्रोमोप्रोपेन। प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, और 2 कार्बन पे लगाना है ब्रोमो। तो 1 2 3 कार्बन और 2 पे लगाना है ब्रोमीन। अब बैलेंसिंग पूरा कर देते हैं। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ 1 और यहाँ पर 3। मैंने प्रोपीन से हमको ये कंपाउंड बनाना है। अब दोनों कंपाउंड में हम जरा कंपेरिजन करेंगे, है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है। बस फर्क क्या पड़ रहा है कि जहाँ कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन पे आ गया है, यहाँ पर आ गया है हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ गया है ब्रोमीन। अगर ये डबल बॉन्ड को खोल करके यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन अगर लगा दिया जाए, तो जो कंपाउंड हमें बनाने के लिए कहा जा रहा था वो बन जाएगा। अब हम लोग अब तक जितना भी रिएक्शन पढ़ चुके हैं उनको याद करेंगे कि क्या ऐसा कोई रिएक्शन था जहाँ हम डबल बॉन्ड को खोलकर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को ऐड कर रहे थे। तो इसके लिए आपको सारा रिएक्शन याद होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर सारे रिएक्शन को लिखे हुए हैं अब तक जो हम लोग पढ़े हुए हैं, है ना। हम थोड़ी देर इसको रखते हैं स्टैंड बाय में, ताकि आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब तक हम लोग इतना सारा रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ये एक पन्ना में लिखा हुआ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अल्कीन है। अल्कीन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन जोड़ने का हमारे पास है रिएक्शन। जब हम अल्कीन में हाइड्रोजन और ब्रोमीन के साथ कराएंगे रिएक्शन, मतलब HBr से कराएंगे रिएक्शन, तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब ब्रोमीन वहाँ जा रहा है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। मतलब मार्कोवनी-कोम नियम से एडिशन हो रहा है। यहाँ पर भी हमको हाइड्रोजन को वहाँ पर भेजना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब ब्रोमीन को वहाँ भेजना है जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो इस रिएक्शन की सहायता से इस घटना को हम अंजाम दे सकते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर एरो पर, कन्वर्सन के लिए हमेशा एरो पे कंडीशन को लिखा जाता है, यहाँ HBr लिख देंगे, तो देखिए जो हमको बोला जा रहा था वो काम हो जाएगा HBr। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ CH3 रहेगा, CH सिंगल बॉन्ड CH2, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ क्या होगा सिंगल बॉन्ड, और दोनों ही कार्बन पर एक एक बॉन्ड खाली होगा। हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। फिर H और H2 H3 हो जाएगा, जो मिलाकर हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये मेरा कंपाउंड बन जाएगा। तो देखिए पहला का आंसर हो गया, ये पहला कन्वर्सन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। आंसर यहाँ बना हुआ भी आप देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कन्वर्ट प्रोपीन टू 1-फ्लोरोप्रोपेन। तो फिर हम लोग पहले प्रोपीन बनाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 1-फ्लोरोप्रोपेन। प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, और 1 पे लगाना है फ्लोरीन, ठीक है। देखिए डबल बॉन्ड हम बनाए हैं दाहिना साइड, तो पहला कार्बन हमारा ये है। अब फ्लोरीन को अगर हम इधर बनाते तो पहला कार्बन हमारा ये होता। तो दोनों को कंपेरिजन करने में थोड़ा कन्फ्यूजन महसूस होता है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर पहला स्ट्रक्चर में नंबर 1 हम दाहिना साइड माने हुए हैं, तो सेकेंड स्ट्रक्चर में भी नंबर 1 हम लोग दाहिना साइड ही मान के चलेंगे। तो मेरा यहाँ पर था 1-फ्लोरो, तो 1 हम इसी को मानेंगे, इसको भी मान सकते थे, है ना। लेकिन पहला स्ट्रक्चर में 1 हम जिधर लिए हुए हैं, दूसरा स्ट्रक्चर में भी 1 हम उधर ही लेने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों स्ट्रक्चर को कंपेरिजन करने में हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो 1-फ्लोरोप्रोपेन, अब बॉन्ड पूरा कर देना है CH3 CH2 और यहाँ CH2। अब दोनों को अगर हम कंपेरिजन करते हैं तो क्या पाते हैं, अगर डबल बॉन्ड को हटा करके अगर यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे H लगा दिया जाए तो ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा,
है ना। डबल बॉन्ड को अगर हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पर फ्लोरीन और यहाँ पर H अगर हम जोड़ दें तो मेरा ये काम हो जाएगा। तो अब आप फिर से याद कीजिए, क्या हम डबल बॉन्ड को हटा करके हाइड्रोजन फ्लोराइड को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं? तो आप पाइएगा कि ऐसा हम लोग कोई भी रिएक्शन नहीं पढ़े हुए हैं। यहाँ जो HX है ना भाई, यहाँ HX में हम लोग HCl ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HI ले सकते हैं, HF नहीं ले सकते हैं। आप नोट्स में जाकर देख लीजिएगा, HF नहीं लिया गया होगा। तो हम लोग डबल बॉन्ड में डायरेक्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड को हम नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। पहले हमको वहाँ पर क्लोरीन और ब्रोमीन लाना पड़ेगा, और फिर जब क्लोरीन और ब्रोमीन आ जाएगा तो स्वार्ट्स रिएक्शन की सहायता से हम फिर वहाँ पर क्या ले आएंगे? फ्लोरीन। तो ये मेरा 2 स्टेप में होगा। लेकिन अगर हम इसको HBr से कराएंगे रिएक्शन, फिर से लिखते हैं नीचे हम समझाने के लिए, ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम इसको HBr से कराएंगे रिएक्शन, पहले हम लोग ब्रोमीन लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, बॉन्ड खाली हो गया। लेकिन HBr का एडिशन मार्कोव नियम से होगा। हाइड्रोजन वहाँ पर जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, अब ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। अब चूंकि ब्रोमीन हमारा सेकेंड कार्बन पे आया, अब इसको हम AgF के साथ हीट करेंगे, तो जहाँ पर ब्रोमीन है वहीं पर ना मेरा फ्लोरीन आएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3 CH, इसको मिला करके हम CH3 लिख सकते हैं, और फ्लोरीन मेरा यहाँ पर आ जाएगा। और जो कंपाउंड बनेगा इसका नाम होगा 2-फ्लोरोप्रोपेन। लेकिन हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1-फ्लोरोप्रोपेन। इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रोमीन 2 नंबर पे आया, अगर वही ब्रोमीन मेरा 1 नंबर पे आया रहता तो मेरा सही कंपाउंड बनता। तो ब्रोमीन मेरा 1 नंबर पे कैसे आएगा? तब हमको ये रिएक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, एंटी मार्कोव एडिशन। तो अगर हम लोग अल्कीन में HBr जोड़ेंगे पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, ब्रोमीन वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसकी सहायता हम लोग को लेना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर पेरोक्साइड यूज़ किए रहते तो जहाँ पे ब्रोमीन है वहाँ पर H आता, यहाँ पर हाइड्रोजन आता, और यहाँ पे आएगा ब्रोमीन। देखिए H यहाँ पर आएगा, अब ब्रोमीन यहाँ पर आएगा। अब इसको हम AgF के साथ हीट करेंगे, AgF के साथ हीट करेंगे तो यहाँ पर CH2 लिखेंगे इसको हम लोग, और चूंकि ब्रोमीन यहाँ पर है तो फ्लोरीन भी हमारा यहीं पर आएगा। इस प्रकार से मेरा 1-फ्लोरोप्रोपेन बन गया। तो कन्वर्सन बनाने के लिए हमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, बल्कि जो रिएक्शन है वो याद होना चाहिए, तभी कन्वर्सन बनेगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि हम लोग को प्रोपेन से 2-आयोडोप्रोपेन बनाना है। प्रोपेन से 2-आयोडोप्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये प्रोपेन हो गया। और हम लोग को बनाना है 2-आयोडोप्रोपेन, मतलब यहाँ पे हम लोग को आयोडीन लाना है। तो ये हमारा अल्केन है ना। और बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटा करके हमको क्या लाना है? आयोडीन। अब हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके आयोडीन लाने का तो कोई रिएक्शन नहीं पढ़े हैं, हाँ, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन लाने के रिएक्शन पढ़े हुए हैं। देखिए अल्केन है, अल्केन को अगर हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट या यूवी लाइट में कराएंगे रिएक्शन, देखिए हाइड्रोजन हटेगा और क्या आएगा? हैलोजन। तो पहले हम इस रिएक्शन का सहायता लेंगे। पहले इसको हम लोग क्लोरीन के साथ सनलाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो यहाँ पर 2 कंपाउंड बनेगा। यहाँ 2 कंपाउंड बनेगा, या तो क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे आएगा, या तो हमारा क्लोरीन किनारे वाला कार्बन पे आएगा। 1 क्लोरो और 2 क्लोरो, लेकिन ये 1 डिग्री है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा मात्रा में बनेगा, 1 डिग्री कम मात्रा में बनेगा। तो कम मात्रा वाला हम लोग हटा देते हैं। पिछला वीडियो में ही बताए थे कि जब हमारा हायर अल्केन रहेगा और हायर अल्केन को क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ सनलाइट या यूवी लाइट में कराएंगे रिएक्शन, तो मोनो हाइलो डेरिवेटिव एक से अधिक बन सकते हैं, लेकिन एक ज़्यादा मात्रा में बनेगा और एक कम मात्रा में। तो 3 डिग्री ज़्यादा मात्रा में बनेगा, 2 डिग्री उससे कम मात्रा में बनेगा, सबसे कम मात्रा में 1 डिग्री बनेगा। यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री हाइलाइट बनने की संभावना थी, तो 2 डिग्री यहाँ ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अब देखिए क्लोरीन आ गया। अब क्लोरीन को रिप्लेस करके हम लाएंगे आयोडीन। इसके लिए हम लोग फिंकेल्स्टीन रिएक्शन का सहायता लेंगे। याद होगा आप लोग को कि जब अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन में हीट करते हैं, तो क्लोरीन के स्थान पर क्या आ जाएगा? आयोडीन। इसी रिएक्शन का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। मतलब हम लोग इसको
सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पर CH3 रहेगा, CH रहेगा, CH3 और जहाँ Cl वहाँ क्या आ जाएगा आयोडीन। देखिए 2 आयोडो ब्यूटेन हमारा बन गया। तो कन्वर्सन बनाते समय सारे कंडीशन को एरो पे लिखा जाता है, प्लस करके नहीं लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? एरो पर, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है ना। ये तीनों का यहाँ पर आंसर बना हुआ है जो भी आपको हम समझाए रफ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, मतलब प्रोपेन में हमको लगाना है 2 हैलोजन, यहाँ लिखा हुआ डायहाइड्रोजन, 2 हैलोजन लगाना है तो ऐसा कितना कंपाउंड बन सकता है, ये उनका स्ट्रक्चर हमको बोल रहा है लिखने के लिए। तो देखिए प्रोपेन में कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन। अब इनका हम लोगों को डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव बनाना है, मतलब हम 2 हैलोजन को इस प्रकार से लगाएंगे कि अलग अलग कंपाउंड बने। देखिए दोनों हैलोजन को हम लोग नंबर 1 पे रख सकते हैं, एक को नंबर 1 नंबर 2 पे रख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 3 पे रख सकते हैं, दोनों को हम लोग नंबर 2 पे रख सकते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी है? ज़रा सोच के देखिए। 1 1 पे रख चुके हैं, 1 2 पे रख चुके हैं, 1 3 पे रख चुके हैं, 2 2 पे रख चुके हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ और यहाँ रखते हैं तो मेरा यही रिपीट कर जाएगा। तो अब हम लोग को लग रहा है कि प्रोपेन से डायहाइड्रोजन डेरिवेटिव और नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 स्ट्रक्चर बनने की संभावना है ना, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से जो हम थ्योरी पढ़े हुए हैं उसे कुछ कुछ क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में। कुछ आपको हम होमवर्क देते हैं, आप लोग घर में उसको बनाइएगा। आप लोग इस पन्ने को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम अलग से PDF बना के भी भेजने की कोशिश करेंगे। अब तक जो थ्योरी हम लोग पढ़े हुए हैं उनसे ये सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। जो नहीं बनेगा फिर वो आप मेरे व्हाट्सएप पे उस क्वेश्चन को आप सेंड कीजिएगा, उसका आंसर आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे हम सेंड कर देंगे। इसका आंसर भी हम एक दिन बाद आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।